हम लोगों ने डिटेलिंग पढ़ ली थी, बेसिक पढ़ लिया था, टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, एक्साइज ड्यूटी पहले क्या, पहले कौन से टैक्स लगते थे और क्यों लगते थे, वैट लगता था तो क्यों लगता था, सीएससी लगता था, कस्टम लगती ड्यूटी लगती थी, कब क्यों लगती थी, सर्विस टैक्स लगता था तो क्यों लगता था, ये हम लोग पढ़ चुके थे। फिर हम लोगों ने डीलर भी पढ़ लिया था कि आखिर जीएसटी के रेगमा में, जब जीएसटी आया तो उसमें रजिस्ट्रेशन जब होगा तो रजिस्ट्रेशन की क्या लिमिट है और उसमें डीलर्स को क्या क्या खिलाया जाएगा, अनरजिस्टर्ड डीलर कौन होगा, कंपोजिट डीलर कौन होगा, रेगुलर डीलर कौन होगा, ये हम पढ़ चुके थे। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब जब आप परचेज करोगे तो आप टैक्स बिलिंग पेमेंट कैसे करोगे, और जब सेल करोगे तो कैसे करोगे, और उसके ऊपर जो टैक्स आएगा, जो लाइबिलिटी आपकी है आउटपुट लाइबिलिटी, उसे आप इनपुट और लाइबिलिटी में से माइनस करोगे और गवर्नमेंट को पे करोगे जो भी आपके अमाउंट पेमेंट आएगी। इसके बाद हम लोगों ने करा था, अब हमें जो करना है वो ये वाला असाइनमेंट करना है। हम टैली में क्या करेंगे, अब टैली में इम्प्लीमेंटेशन सीख रहे हैं कि जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन टैली के अंदर कैसे होता है। तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में ये गिवन है कि भाई आर कंपनी जीएसटी नंबर हमारी कंपनी का ये है, और उसके बाद ये बोला गया कि 1 मई 2020 को कंपनी ने परचेज करा 100 शर्ट, 100 शर्ट्स, 1000 रुपए की एक, 5% जीएसटी पे, किससे, एसके एंटरप्राइज से, उसका जीएसटी नंबर ये है। तो आप लोग भी जीएसटी नंबर ये यूज कर लेना, या कोई जीएसटी नंबर आपके पास होना चाहिए, और रियल जीएसटी नंबर होना चाहिए। तो ये एक्चुअल जीएसटी नंबर है, इस कंपनी के नहीं है, किसी के भी मैंने नेट से उठा रखे। 1 मई 2020 को कंपनी ने सेल करा 100 शर्ट्स, एक 1500 रुपए की एक, 5% जीएसटी पे, एक एंटरप्राइज को, उसका जीएसटी नंबर ये है। तो इसका जीएसटी नंबर, इसका जीएसटी नंबर मैंने सेम रख दिया है सिर्फ हमारे लिए, अदरवाइज ये होगा कभी ऐसा हो नहीं सकता कि एसके एंटरप्राइज का भी जीएसटी नंबर सेम है और इसका भी सेम है। तो हम ये क्या कर रहे हैं, उत्तराखंड का है, हम उत्तराखंड डीलर है, तो दोनों उत्तराखंड डीलर है, तो जितने भी उत्तराखंड डीलर होंगे उनमें हम एक जीएसटी नंबर यूज कर लेंगे, ये वाला, और ये हमारी कंपनी का है। उसके बाद हमें क्या करना है, 31 मई को एक एडजस्टमेंट पास करनी है, उसको मैंने पहले उसके बाद थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद उसकी एंट्री भी सिखाऊंगा। उसके बाद जो टैक्स की पेबल एंड क्वेश्चन आया है उस पेबल को भी हम निकालेंगे और पेबल को भी हम एंट्री पास करेंगे, ठीक है। तो ये सब दोनों चीजें हम लोग करेंगे। आज हम लोग करेंगे 3 क्वेश्चन, फोर्थ और फिफ्थ हम लोग कल करेंगे। तो पहले सीख लेते हैं कि इस कंट्री को कैसे करना है। तो आप पहले टैली में कंपनी क्रिएट करोगे, ठीक है, 1 मिनट रुक रहा, वेट करना। एक बार फिर से मैं, ठीक है, एक बार फिर से मैं कर देता हूँ आप लोग को स्टार्टिंग से, देखो, ठीक है, यहाँ पर आने से पहले फिर से देखो। सबसे पहले तो आपको उत्तराखंड का स्टेट रखना है कि भैया आपकी कंपनी, जो आपकी जो कंपनी है वो कहाँ पर रजिस्टर्ड हो रखी है, आप कौन हो, रेगुलर हो, कंपोजिट डीलर हो, वो कौन हो, आपको यहाँ पे डिटेल बताना पड़ेगा कि आप कंपोजिट डीलर हो या रेगुलर डीलर हो। तो आप यहाँ पे बताओगे कि रेगुलर डीलर कब होता है, जब आपके 1.5 करोड़ से ऊपर आपकी टर्नओवर है, तो आप रेगुलर डीलर कहलाओगे। और अगर आपने कंपोजिशन स्कीम दे रखी है और आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है, तभी आपको कंपोजिशन स्कीम मिलेगी। तो आप यहाँ पे बोलोगे मैं कंपोजिशन स्कीम मैंने ले रखी है और कंपोजिशन डीलर हूँ मैं, ठीक है ना, यहाँ पे करोगे। उसके बाद आप अगर नॉट स्पेशल इकोनॉमिकल जोन में अगर आते हो तो इसे यस करोगे, अदरवाइज से नो करोगे। स्पेशल इकोनॉमिकल जोन कौन से हैं, जो गवर्नमेंट ने कुछ लोकेशन बना रखी है किसी किसी जगह को जहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो अगर उस जगह पे आप बिजनेस कर रहे हो तो आप स्पेशल इकोनॉमिकल जोन में आ जाओगे और आप इसे यहाँ पे कर दोगे यस। उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल कौन सी तारीख से हो रहा है वो आप यहाँ पे डालोगे कि हो सकता है आपकी कंपनी स्टार्ट हुई हो 1 अप्रैल से, मतलब आपने मान लीजिए कंपनी स्टार्ट करी हो 1 अप्रैल से, लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन जीएसटी का लिया हो वो 1 जुलाई से लिया हो, तो 1 जुलाई यहाँ पे डेट डालोगे। लेकिन अगर आपकी कंपनी जब से स्टार्ट हुई है तभी से आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है, तो आप उसी डेट को डालोगे। तो मैं भी एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरी कंपनी का रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल को ही, 1 अप्रैल से पहले ही हो चुका था, तो 1 अप्रैल से तो एप्लीकेबल है ही। उसके बाद अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर डालोगे, तो यहाँ पर एक जीएसटी नंबर आप डालोगे, गूगल से सर्च कर लेना किसी भी कंपनी का और उसका जीएसटी नंबर यहाँ पर डाल देना। एक्चुअल जीएसटी नंबर डालोगे तभी वो अप्लाई होगा। जब आप रिटर्न फाइल करोगे तो आप रिटर्न फाइल करने के टाइम पे, क्योंकि आप ये टैली पूछ रहा है कि मैं जो रिपोर्ट जनरेट करूं तो वो मंथली रिपोर्ट करूं या क्वार्टरली रिपोर्ट जनरेट करूं। मंथली रिपोर्ट करने का मतलब हुआ कि क्या हुआ, अगर गवर्नमेंट ने एक रूल दिया है कि अगर किसी बंदे की 1.5 करोड़ से नीचे टर्नओवर है तो चाहे तो वो क्वार्टरली रिटर्न भी फाइल कर सकता है, लेकिन अगर किसी की इनकम 1.5 करोड़ से ऊपर है तो उसे मंथली ही रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर किसी की इनकम 1.5 करोड़ से नीचे है और चाहता है कि मंथली रिटर्न फाइल करना, तो वो कर सकता है, ये ऑप्शनल है क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने का। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है ई वे बिल। क्या आप ई वे बिल जनरेट करना चाहते हो? अगर ये यस होता है तो इसमें क्या करना है, इसमें इसका ऑप्शन का मतलब है कि अगर कोई भी माल आप यहाँ से वहां भेजना, किसी दूसरे स्टेट में भेजना चाहते हो, तो उस केस में अगर आप कोई 50,000 से ऊपर तक का माल भेज रहे हो तो आपको एक ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक वे बिल होता है ये। इससे आप जब जनरेट करोगे तो आपको एक कोड आएगा, आपके जो सामान लेके जा रहा है
जो ट्रांसपोर्टर है उसको एक कोड आएगा, सेम कोड, और उसी को वही कोड आपके जो जिसको सामान भेजा जा रहा है रिसीवर उसको आएगा। तो जब वो ट्रांसपोर्टर आपका माल लेके जाएगा तो अगर कोई भी पूछता है इसको तो गवर्नमेंट को बताया जा सकता है कि हमने ई-वे बिल गवर्नमेंट को बता दिया है कि हम माल लेके जा रहे हैं, तभी परमिशन मिली है, तभी हम लेके जा रहे हैं, क्योंकि ई-वे बिल हमें जनरेट हो चुका है। तो अगर कंपनी में आपकी ये चीज होती है तो अप्लीकेबल करना है, अदरवाइज नो करना है। तो अभी ये वाला केस हम नहीं कर रहे हैं तो इसमें नो कर देंगे। फिर मैंने एडवांस रिसीव का केस अभी आपको बताया कि एडवांस रिसीव का केस में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई एडवांस रिसीव आती है, लेकिन आप सेल तो बाद में करोगे, एडवांस आ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट का रूल है कि अगर आपके पास एडवांस आया है तो आपका उसका टैक्स उस टाइम जमा करना पड़ेगा जब एडवांस आया है। तो अगर आपके पास वो रूलिंग अप्लाई होती है तो आप इसे यस करोगे, अदरवाइज नो करोगे। अभी हम इसका केस नहीं कर रहे हैं। रिवर्स चार्ज, एनुअल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज, मतलब क्या है कि रिवर्स चार्ज क्या होता है कि क्या आपकी कंपनी में रिवर्स चार्ज वाला केस भी होता है। कुछ केसेस गवर्नमेंट ने ये बोले हैं, अभी तो नॉर्मल केस में ये होता है कि भैया अगर आप कोई भी सामान खरीदोगे तो उस केस में जो सेलर होगा वो गवर्नमेंट को टैक्स जमा करता है, लेकिन रिवर्स चार्ज में उल्टा हो जाता है, परचेजर टैक्स जमा करता है गवर्नमेंट को। इसका जब केस हम पहले इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, जब इससे फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, और फिर हम इसके बारे में समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल, मतलब हमारी कंपनी में जो हम सेल करते हैं सामान उसके ऊपर कितना % जीएसटी लगाते हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उठाएगा। तो आप इसे सेट करना चाहते हो तो इसे यस करोगे और यहाँ पे डालना स्टार्ट करोगे कि आप क्या बेचते हो, शर्ट बेचते हो, ट्राउजर बेचते हो, क्या बेचते हो। तो आप वो आइटम बनाओगे, उस आइटम का फिर एचएसएन नंबर बताओगे। एचएसएन नंबर क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया शर्ट लिख दिया, तो अब गवर्नमेंट को तो नहीं पता शर्ट क्या होती है, शर्ट भी अलग अलग किस्म की होती है। तो अलग अलग किस्म की अलग अलग चीजों पे अलग अलग टैक्स रेट है, अलग अलग ग्रुप में वो आ रखे हैं। तो आपको उसका गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी शर्ट की बात करी जा रही है, तो आप उसका एचएसएन नंबर डालोगे। एचएसएन नंबर क्या होता है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। क्या होता है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। हर गुड्स का गवर्नमेंट ने एक यूनिक नंबर दिया है जिसे नाम दिया है एचएसएन। तो आपको एचएसएन नंबर कोड डालना जरूरी है। ये डालना तब जरूरी है, देखो ये डालना क्योंकि आप जब रिटर्न फाइल करोगे तो उस केस में आपको बताना है कि आपने सामान जो बेचा है वो क्या बेचा और उसका एचएसएन नंबर बताना है। लेकिन वो तभी बताना है जब आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है। अगर आपकी 2 करोड़ से ऊपर टर्नओवर नहीं है तो आपको मैंडेटरी नहीं है एचएसएन नंबर बताने की। ये होता 8 डिजिट का है, लेकिन अगर आपकी 2 करोड़ से ऊपर है लेकिन 5 करोड़ से नीचे है तो आपको मिनिमम शुरुआत के 2 डिजिट तो आपको बताने पड़ेंगे ही कि आपके एचएसएन नंबर क्या है। 8 बताना चाहो तो बता दो, लेकिन 2 लाख से 5 लाख रुपए के बीच में आपके अगर आप टर्नओवर है तो आपको 2 एचएसएन नंबर आपने डालने ही पड़ेंगे अपने रिटर्न में। और रिटर्न में डालने का मतलब है अगर यहाँ पे डालोगे तभी ये टैली जनरेट करके जब रिटर्न देगा तो ही आपके यहाँ पे उठाएगा। दूसरी बात है, अगर आपके 5 लाख रुपए से ऊपर टर्नओवर है तो आपको मिनिमम 4 डिजिट डालनी है। एसएससी कोड क्या होता है, एसएससी होता है सर्विसेज के लिए। लाइक आप कोई सर्विस का डील करते हो तो सर्विसेज के लिए जो कोड दिया गया है वो एसएससी है, सर्विस अकाउंटिंग कोड। तो अगर आपको बोला जाता है कि भैया सर्विस बेच रहे हो तो आप यहाँ पे सर्विस का नाम लिखोगे और यहाँ पे उसका सर्विस का कोड लिखोगे। यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक ही आइटम का रेट डाल सकते हैं। लाइक मान लीजिए मैं बहुत सारे आइटम पे डील करता हूँ और वो अलग अलग कैटेगरी के हैं। आखिर जीएसटी रेट कितने हैं हमारे, जीएसटी कितना लगता है, कितना पैसा लगता है? 5%, 12%, 18%, 28%। ठीक है, मतलब जीएसटी रेट जो है हमारे कितने % लगते हैं। देखो जीएसटी रेट्स हमारे कितने लगते हैं, एक लगता है 5%। ठीक है, हमारी एक इन कैटेगरी के अंदर रहते हैं, या तो किसी प्रोडक्ट पे 5% या हम बोल सकते हैं 0%। ठीक है ना, 5%, 12%, ठीक है, 18% और 28%। इन कैटेगरी में फॉल करते हैं अधिकतर हमारे जो हेलो जी हाँ, ठीक है, तो इन्हीं कैटेगरी में फॉल करेगा। तो हमारे पास अगर मैं मान लीजिए एक ही कैटेगरी की चीजें मैं इसमें यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मेरे पास एक ही कैटेगरी मतलब 5% की आइटम पे ही हम डील करते हैं तभी हम इस जगह पे रेट डालेंगे, अदरवाइज रेट नहीं डाल पाएंगे। कंपनी लेवल पे आपको रेट तभी डालने जब आप एक ही कैटेगरी की चीजें परचेज करते हो और सेल करते हो। अगर आप 12% और 5% की आइटम भी लेते हो तो यहाँ पर रेट डालने की जरूरत नहीं है, आप इसे ब्लैंक छोड़ देना, इसे नो कर देना कि मुझे रेट नहीं डालने में यहाँ पर। फिर यहाँ पे पूछ रहा है क्लासिफिकेशन, मतलब इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, मतलब जैसे मान लीजिए 5% की आइटम बहुत सारी है तो उसमें आप हर किसी का तो बनाओगे नहीं, शर्ट ट्राउजर सब पे 5% लग रहा है तो सबके अलग अलग आप ऐसे तो डिटेल डालना पसंद नहीं करोगे। तो आप क्या करोगे, उसकी एक क्लासिफिकेशन आप यहाँ पे नो करोगे और यहाँ पे यस कर दोगे। इसे यस करने के बाद आप क्या करोगे, जब भी आप कोई आइटम बनाओगे तो उसमें एक क्लासिफिकेशन, एक स्टैंडर्ड बना लोगे। ऐसा यहाँ पर जैसे ये बना रखा है ना, ऐसे स्टैंडर्ड बना लोगे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में शर्ट ना लिख करके यहाँ पे लिख देना 5% आइटम्स, और उसमें लिख देना एचएसएन नंबर लिखने की जरूरत है और रेट डाल देना, यहाँ पे रेट डाल देना 5%। तो उससे क्या होगा, जब भी आप आइटम बनाओगे, अब अभी आपको बताऊंगा, चलो इसे मैं यस कर देता हूँ।
और यस करके करके बताता हूँ कि कहाँ पे किस जगह की बात कर रहा हूँ कि कहाँ पे ये यूजफुल होगा। उसके बाद है प्रोवाइड एलयूटी और बॉन्ड डिटेल, मतलब लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, मतलब अगर आप एक्सपोर्ट बॉन्ड्स एक्सपोर्ट वगैरह करते हो तो उसमें एक नंबर आपको मिलता है, दैट इज लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। अगर वो आपके पास है तो आप इसे डालो, अदरवाइज नहीं है तो इसे छोड़ दो। तो इन केस हम यह समझ सकते हैं इस पूरे पार्ट में मैंने सिर्फ एक जीएसटी नंबर डाला और ये ई वे बिल वाला नो करा है, उसके अलावा मैंने सब कुछ नो रख रखा है, इसे मैंने यस करा है, आप इसे नो ही रखना, ठीक है ना। एंटर करने के लिए, इसे समझाने के लिए सिर्फ यस करा है, तो एक्सेप्ट करा दूंगा मैं इसे एंटर करना है। अपनी कंपनी का जो पैन नंबर होगा वो यहाँ डालोगे, अपनी कंपनी का जो कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन सिन नंबर होता है वो आप यहाँ पे डालोगे, एंटर करके एक्सेप्ट करा दोगे। अब हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, कौन सी एंट्री करते हैं भाई, हम लोग एंट्री करेंगे इस ये वाली एंट्री, ठीक है, ये वाली एंट्री करेंगे। ऑन 1 May 2020 कंपनी परचेज 100 शेयर्स ऑफ 1000 ईच फ्रॉम एसके एंटरप्राइजेस। तो हम ये परचेज की एंट्री करेंगे। देखो मैं चाहूँ तो पहले लेजर सिखाऊं, उसके बाद एंट्री सिखा रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्टली सिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोग आप लेजर तो बनाना सीख ही गए हो, तो यहीं पर हम डायरेक्टली लेजर बनाएंगे। ऑल्ट F2 करा, 1 May को मैंने डाली डेट, यहाँ पे मैंने इनवॉइस नंबर डाला कि सॉरी हम परचेज कर रहे हैं तो F9 दबाएंगे, तो हमने यहाँ पे डाला बिल नंबर, हम कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, PUR/01 एंटर डेट। यहाँ पे हमारे को डालना है, पार्टी का नाम क्या था, एसके एंटरप्राइजेस, तो एसके एंटरप्राइजेस के नाम से बनाएंगे। ठीक है, कहाँ डालेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर और एक्टर तक करते हुए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे स्टेट बता दिया कोई और कंपनी का या और कोई और स्टेट बता दिया मैंने, तो यहाँ पर तो क्या लग जाएगा, आईजीएसटी, क्योंकि ये उत्तराखंड का रहने वाला है तो मैंने इसका स्टेट उत्तराखंड रखना है क्योंकि यही हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंटर करते हुए जाएंगे हम लोग, यहाँ पे पैन नंबर कंपनी का डालेंगे अगर गिवन है, और नहीं है तो यहाँ पे डालेंगे रेगुलर। अब आपको बताना पड़ेगा ये बंदा कौन है, ये आपका कंपोजिट डीलर है या फिर कंज्यूमर है, कंज्यूमर डायरेक्टली आगे बेचेगा नहीं सामान, रेगुलर है या अनरजिस्टर्ड है, तो मैं बोलूंगा ये रेगुलर है, ये आगे सामान बेचेगा। और इसका जीएसटी नंबर क्या है, जीएसटी नंबर हम यहाँ से लेकर के कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो हमने यहाँ से इसका कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है, एंटर करा। अगर हमारे पास जीएसटी नंबर इसका नहीं था तो हम यहाँ पे यस कर करके इसे बताते, ठीक है ना। दूसरा हमें इसमें डिटेल पूछेगा कि ये कौन है, रेगुलर डीलर है, ये कहाँ पे रहता है, कोई अदर टेरिटरी में तो नहीं रह रहा है, एसोसिएशन अदर टेरिटरी मतलब इकोनॉमिकल जोन, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन में तो नहीं रहा, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर तो नहीं है जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन, ये वो कंपनी तो नहीं है, तो अगर वो है तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन अलग है, ठीक है ना। ये कंसीडर पार्टी है डीम एक्सपोर्टर ऑफ द परचेज, क्या ये एक्सपोर्टर तो नहीं है, डीम एक्सपोर्टर तो नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर कोई है तो ये आपको बताना पड़ेगा, डीम एक्सपोर्टर है, ठीक है ना, एम्बेसी है, ये ऐसी जोन में रहता है, इसका जीएसटी नंबर क्या है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको नो रहना है, बाकी सब चीजें अपने आप उठा लेगा, ये अपने आप कर देंगे। तो इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे परचेज। अब परचेज हम कॉमन इस्तेमाल करेंगे, एक ही परचेज इस्तेमाल करेंगे सारी आइटम के लिए, चाहे 5% की आइटम खरीदे, चाहे 12% की आइटम खरीदे, चाहे 18% की आइटम खरीदे, चाहे 28% की, इसलिए मैं इसका नाम सिर्फ परचेज दूंगा, नहीं तो फिर मैं अलग अलग परचेज बनाना चाहूँ तो वो भी बना सकता हूँ, अलग अलग परचेज, परचेज @5%, परचेज @12%, तो मैं एक ही लेजर बनाऊंगा जिसमें सारे आइटमों को लिंक कर दूंगा। यहाँ पे मैंने कहा कि इसको किसके अंदर डालना है, परचेज के अंदर डालना है, आपको इन्वेंटिफाई करनी है, यस। क्या इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, यस, यहाँ पे पढ़ना है। अब इसने पूछा है क्या कितना परसेंट इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, जो भी हम परचेज करेंगे इस ब्लेजर पे, जो भी आइटम हम लेंगे उसमें कितना परसेंट जीएसटी लगे, तो मैं इसे यस करूंगा। तो यहाँ पर अब मुझे डालना पड़ेगा जैसे 5%, लेकिन मैंने तो बोला जैसे कि ये वाला परचेज जो है मैं 5% के आइटम के लिए भी इस्तेमाल करूंगा, 12% के लिए भी इस्तेमाल करूंगा और 18 के लिए भी, तो इसलिए मैं एक पर्टिकुलर रेट यहाँ पर नहीं डाल सकता हूँ। यहाँ पर एक पर्टिकुलर रेट तब डालूंगा जब मैं एक लेजर, मतलब मान लीजिए हर किसी के लिए परचेज का लेजर अलग अलग बना रहा हूँ, परचेज के लिए 5% का लेजर बनाया तो उसमें मैं परचेज वाले यहाँ पे रेट वही डाल दूंगा, लेकिन मैं इसके लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता तो यहाँ पे नहीं करूंगा। जो मैंने वहां पर जो आपको कंपनी क्रिएट करते हुए आपको बताया था कि भाई जो क्लासिफिकेशन वाली बात बताई थी वो मैंने इसलिए बताई थी कि अब जैसे हर किसी में जैसे मुझे 5% की आइटम है तो मुझे बार बार ये डिटेल डालनी पड़ेगी, तो अब मुझे डालने की जरूरत नहीं, अगर मैं यहाँ पे ऑल्ट सी करके एक बार एक क्लासिफाइड बना दूं, क्लासिफिकेशन बना दूं, तो कोई भी बात होगी तो मैं यहाँ पे उसे अप्लाई कर दूंगा तो सब पे वो अप्लाई हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे भी इनेबल नहीं करना। तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि कंपनी लेवल पे हमें जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करना, मतलब जीएसटी के रेट नहीं डालने, और ना परचेज ना लेजर लेवल पे, जब हम कोई लेजर बनाएंगे तो उस लेजर पे उस पॉइंट पे भी हम लोग रेट नहीं डालेंगे,
ये परचेज हम गुड्स के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो गुड्स के यहाँ पे करा, ऑन पे करके एक्सेप्ट करा दिया। ये वाला ऑप्शन आपके पास कभी कभी आएगा और कभी कभी नहीं आएगा। इस ऑप्शन का मतलब है कि जैसे आप चाहते हो यार मॉडिफाई करना, मान लीजिए परचेज है, मान लीजिए मेरे 5% के आइटम के लिए कर रहा है, मान लीजिए मुझे ये चाहिए कि ये इस वाले आइटम में जब भी जो भी आइटम इसमें आए तो उसमें 12% का आइटम चार्ज हो, या ये परचेज में स्टेट के बाहर से खरीदी गई है। अगर आपने विद इन स्टेट परचेज करी है तो आप यहाँ पे लिखोगे परचेज टैक्सेबल, आप इसमें बताओगे कि आखिर परचेज जो कर रहे हो क्या कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट फॉर नील रेटेड है, आप बाहर से सामान खरीदो तो इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल करोगे, ये वाला ऑप्शन। और अगर आप विद इन स्टेट खरीद रहे हो तो आप ये बोलोगे परचेज टैक्सेबल। तो अभी हम यही समझते हैं कि यहाँ पर हमें परचेज टैक्सेबल रखना है। अगर आप विद इन स्टेट सामान खरीद रहे हो तो आप इस पे एंटर करोगे, उसके बाद यहाँ पे बनाओगे आइटम शर्ट। लेजर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेजर आपने सही बनाया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पीसी डाले, पहले कभी भी ऑप्शन नहीं आता था यूनिट क्वांटिटी कोड, ये अब आया है। ये तभी आता है जब आप जीएसटी इनेबल कर देते हो। ये क्यों है कि जब आप जीएसटी की रिटर्न फाइल जब रिटर्न निकालोगे टैली से, तो उसमें एक कॉलम है यूक्यूसी। यूक्यूसी का मतलब क्या होता है, आप मुझे यूनिट बताओ कि जो आप आइटम बेच रहे हो उसकी यूनिट क्या है। तो जैसे मैंने अभी ऊपर डाला पीसीएस, हो सकता है जब कंपनी कोई कंपनी किसी और कंपनी में पीसीएस ना लेकर के पीएससी, पीईसी अपनी अपनी तरीके से एब्रिविएशन ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा भैया अपनी मर्जी से मत लेना, हम आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो जैसे ये वाली लिस्ट है, इस लिस्ट में से आप सेलेक्ट करो और उस हिसाब से अपनी यूनिट बता दे करना। तो अब जब मेरी रिपोर्ट निकलेगी तो उसके अंदर जो यूनिट आएगी वो ये वाली यूनिट आएगी, चाहे मैंने ऊपर स्पेलिंग कुछ भी डाल दूं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं इसे एंटर कर दूंगा, एक्सेप्ट कराऊंगा। अब एंटर करते हुए आएंगे और यहाँ पे पूछेगा क्या इस प्रोडक्ट पे आईजीएसटी लगता है, यस। पूछेगा क्या रेट लगता है, अब इस लेवल पे आपको यस करना है और आपको यहाँ पे बताना है इस पे ये शर्ट है, इसका HSN नंबर। अब आपके मेरे को मैं एज्यूम कर लेता हूँ, मैं गलत डाल रहा हूँ कुछ भी, जैसे मैंने 4 डिजिट का कुछ भी डाल दिया, 8 डिजिट का होता है वैसे, मैंने 4 डिजिट का डाल दिया। अगर डालना चाहो तो 8 डिजिट का डाल सकते हो। पूछ रहा है इज नॉन जीएसटी आइटम, क्या ये नॉन जीएसटी आइटम तो नहीं है। कुछ प्रोडक्ट, कुछ ऐसा नहीं है कि हर प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी लगता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसपे जीएसटी नहीं लगता है। क्या नहीं, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिसपे जीएसटी नहीं लगता, किसी को पता है? सर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, सर एग्रीकल्चर जो आते हैं सर, एग्रीकल्चर नमक पे नहीं लगता। क्या बोल रहे हो? सॉल्ट पे नहीं लगता सर। सॉल्ट पे नहीं लगता, मैंने कहा जीएसटी के दायरे के बाहर जो है 3 तरीके की गुड्स हैं, ठीक है। एक है एग्जेम्प्टेड गुड्स, एक है टैक्सेबल गुड्स और एक है नॉन जीएसटी आइटम्स और एक नील रेटेड। यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ नॉन जीएसटी आइटम, नॉन जीएसटी आइटम मतलब जो जीएसटी के दायरे के बाहर ही है। सर सब्जियां होती है जो नहीं, जीएसटी के दायरे के बाहर है क्या? जीएसटी के दायरे के बाहर है पेट्रोल के 5 प्रोडक्ट, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल और एविएशन टर्बुलेंट फ्यूल। ये 5 तरीके के आइटम, हाँ, इनके ऊपर पेट्रोल के 5 प्रोडक्ट है जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, ये जीएसटी के दायरे के बाहर ही है, ठीक है। एक है आपका, और एक है आपका अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता, ये जीएसटी के दायरे के बाहर है, मतलब इनके ऊपर जीएसटी अप्लाई नहीं होता है। इन पे वही पहले जो लग रहा था वही लग रहा होगा, जो वैट वगैरह लगते थे पहले वही लग रहे होंगे इस पे। तो अगर ये वो आइटम है तो इस पे यस करो, अदरवाइज नो करो, एंटर। फिर पूछ रहा है कि इसमें कैलकुलेशन कौन सा, ऑन वैल्यू बेसिस पे हो, मैंने कहा ऑन वैल्यू बेसिस पे यस। फिर ये कौन सा गुड्स है, एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड। दायरे के अंदर आने के बाद भी 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे गुड्स को, एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड या टैक्सेड। जैसे आप तो मुझे बता रहे हो ना सब्जियां, ठीक है ना, ये सॉल्ट, इनके ऊपर ये गुड्स एग्जेम्प्टेड है, जीएसटी के दायरे के तो अंदर आते हैं लेकिन ये क्या है, एग्जेम्प्टेड है, इनके ऊपर जीएसटी लगता नहीं है, इनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। और कुछ नील रेटेड है जिन पे 0% लगता है तो वो 0% हो गया। टैक्सेबल जो टैक्सेबल है तो हमें बताना पड़ेगा ये टैक्सेबल है, जीएसटी एग्जेम्प्टेड है, नील रेटेड है, तो मैंने बोला टैक्सेबल है। क्या ये रिवर्स जनरल तो नहीं है? नो। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट इसमें इनएलिजिबल है, ये क्या मतलब है, कुछ चीजों का बोला है कि आप उसका इनपुट नहीं दे सकते हो, जो है उसके ऊपर जो टैक्स आपने पे करा है उसको आप अपने आउटपुट में से माइनस नहीं कर सकते। अगर वो आइटम ये है तो इसे यस करोगे, अदरवाइज नो करोगे, एंटर करोगे। इस पे कितना आईजीएसटी आपको सिर्फ बताना है, आईजीएसटी जैसे आप आईजीएसटी बताओगे सीजीएसटी आईजीएसटी अपने आप डालेगा। कुछ प्रोडक्ट पे सेस भी लग रहा है। सेस क्या है, मैंने जैसे बताया था, कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस महंगा करने के लिए कुछ प्रोडक्ट को, और उसका जो रेवेन्यू किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए इस्तेमाल करने के लिए सेस लगाया गया। कुछ जैसे जो आपके तंबाकू प्रोडक्ट है उनके पास सेस लगता है, तो अगर उस पर लगता है तो अभी यस करोगे, अदरवाइज 0 रहने देना। अच्छा सर इसमें सर एग्जेम्प्टेड और नील रेटेड में क्या डिफरेंस है सर? ये एग्जेम्प्टेड मतलब होता है जो दायरे के बाहर है, जो कानून के, मतलब गवर्नमेंट ने कहा इसके ऊपर टैक्स लगेगा ही नहीं, ये एग्जेम्प्टेड है। नील रेटेड है, लग रहा है लेकिन 0% लग रहा है।
लग रहा है लेकिन 0%, कोई वैल्यू निकल के नहीं आती ना फिर ओके उसकी, सर। ठीक है। इसके बाद अगर कोई भी ऑप्शन आपके पास नजर नहीं आ रहा ना यहाँ से, तो आप इसमें F12 दबाओगे, यहाँ पे दबाओगे F12 और यहाँ से ऑप्शन खोल लेना। जैसे HSN नंबर डालने की ऑप्शन नहीं आता या टैक्स रेट डालने का ऑप्शन नहीं आता, तो यहाँ से ऑप्शन खोल सकते हो आप। एंटर करके अब मैं इसे एक्सेप्ट करा देता हूँ। तो मैंने इसकी एंट्री डाली 100, 1000 का एक, जल्दी से बना देते हैं। इसके बाद देखो अगर आपके पास कोई और प्रोडक्ट है तो यहाँ पे लेंगे। अब इसके बाद मुझे जीएसटी लगाना है, तो जीएसटी जो लगेगा वो इस वैल्यू के नीचे लगेगा। तो एक बार एंटर और मारना है, तो आप वैल्यू के नीचे आ जाओगे, यहाँ पे आप बनाओगे। अब क्योंकि जैसे मैंने बताया था, ये परचेज करते हुए जो टैक्स देते हैं उसे बोलते हैं इनपुट। तो हमारा जो बिजनेस स्टेट है तो हम लगाएंगे इनपुट सीजीएसटी। किसके अंदर जाएगा? ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर। क्या है ये? जीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर जाएगा। फिर टाइप्स ऑफ ड्यूटी क्या जाएगी? जीएसटी। क्या है ये? सीजीएसटी किस में अंदर जाएगा? सेंट्रल में, इंटीग्रेटेड में, स्टेट में? सेंट्रल में जाएगा। गुड। अब यहाँ पे रेट में डालते रहना कि यहाँ पे डाल दिया रेट, हमने रेट यहाँ पे नहीं डाले, प्रोडक्ट में डाल दिया तो अपने आप उठा लेगा। फिर यहाँ पे डाल रहे नॉर्मल राउंडिंग। नॉर्मल राउंडिंग क्या है? मतलब अगर पॉइंट्स में कोई वैल्यू आए तो उसे 1 के मल्टीपल में राउंड ऑफ कर दे, ठीक है ना। जैसे मैंने ये बोला था, अगर यहाँ पे पॉइंट्स की वैल्यू आती तो वो 1 के मल्टीपल में राउंड ऑफ कर देता। ऐसी इनपुट आईजीएसटी, एसजीएसटी भी लगेगा, अपने आप लग गया। देखो ये मैं जल्दी से बना देता हूँ। ये भी हमने बना दिया, करेक्ट है। एक बार मैं आईजीएसटी बना के भी दिखाता हूँ कि क्या आईजीएसटी लगेगा क्या। इनपुट देखो नहीं लगा, नहीं लगा ना। तो क्योंकि ये सीजीएसटी अपना आप ऑटोमेटिकली क्यों लग रहा है? क्योंकि पार्टी जब मैंने बनाया था तो उसमें क्या लगाया था? उसमें ये से इसे उत्तराखंड रखा था इस वजह से। और परचेज जब मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ पे भी मैंने क्या करा था? इसमें एंटर करते हुए यहाँ पर भी मैंने परचेज टैक्सेबल रखा था, इस वजह से ये आईजीएसटी सीजीएसटी लग रहा है। कभी ना चार्ज होना आपका जीएसटी तो या गलत आ रहा हो तो आप इसमें क्लिक करना, आपको बता देगा। देखो ये बता रहा है परचेज टैक्सेबल है, इसलिए वो सीजीएसटी एसजीएसटी लग रहा है। इसे डिटेल में खोलोगे तो आपके टैक्स एनालिसिस करके बता देगा कि कौन सा टैक्स लग रहा है, सीजीएसटी एसजीएसटी कितना कितना % लग रहा है। तो आप इसमें देख सकते हो। तो ये हमारी परचेज की एंट्री होगी। जल्दी से हम एक सेल्स की एंट्री कर लेते हैं। ये वाली ऑन 1 मई 2016 कंपनी सेल 100 शेयर्स 1500 की एक एंटरप्राइज के सेम तरीके की। अब हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, जिसे परचेज समझ में आ गया सेल समझ लेना, इजीली समझ में आ जाएगा। और नहीं समझ में आया तो भी समझ लो, सेल्स वाला समझ लो, परचेज अपने आप समझ में आ जाएगा। तो मैंने इसका डाला सेल, बिल नंबर डाला 001, पार्टी का नाम डाला AK एंटरप्राइजेस, ठीक है। और ये हमारा आया, क्या आया? सैलरी डेटर, ठीक है। हमारा एंटर करते हुए, और इसको भी उत्तराखंड में रखना है। एंटर करते हुए गए, इसका जीएसटी नंबर भी डालना है, तो इसका जीएसटी नंबर भी हम वहीं से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, एंटर करके एक्सेप्ट करा देते हैं। ये हमने कराया, इसमें सेल बनाया, सेम जैसे परचेज बनाया था वैसे हम सेल भी बना लेंगे। यहाँ पे भी एप्लीकेबल रेट नहीं डालेंगे, रेट डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने आइटम लेवल पे रेट डाल दिया तो अपने आप उठा लेगा। यहाँ पे भी सेम चीज हम क्या डालेंगे, क्योंकि विद इन स्टेट सेल कर रहे हैं तो सेल टैक्सेबल रखनी है आपको। यहाँ पे रखना है फिर सेल टैक्सेबल। इसके बाद यहाँ पर रखोगे आप, शर्ट बेची आपने कितनी? 100, 1500 रुपए की एक। अगर आप इसमें देखना चाहते हो कि क्या जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, तो इस पर क्लिक करोगे तो लग रहा है 7500। कैसे? डिटेल में खोल के देखो तो सीजीएसटी एसजीएसटी लग रहा है, इसका मतलब लगेगा। एंटर करा, एंटर करा। अब यहाँ पे बनाओगे आउटपुट, आउटपुट सीजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर जीएसटी सीजीएसटी नॉर्मल राउंडिंग 1। तो ये एक्सेप्ट करा दोगे, अपने आप लग गया। देखो ऑटोमेटिकली आउटपुट एसजीएसटी, बिल्कुल करेक्ट बना रहे हैं 1, एक्सेप्ट करा देंगे। तो ये अपने आप लग गया। देखो हमारी सेल और परचेज की एंट्री हमारी बड़ी सिंपल तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। तो ये हमारी सेल और परचेज की एंट्री हो गई। न्यू रेफरेंस में डाल करके SAL/001 बिल नंबर डाल करके हमने एक्सेप्ट करा दिया। तो इसमें कोई कंफ्यूजन है? सर ये सीजी अलग अलग लेजर बनेंगे इसके?
बिल्कुल आउटपुट और इनपुट बिल्कुल अलग अलग बनाइएगा। मतलब वैसे तो आप एक भी बना सकते हो, लेकिन जैसे मैं आपको जो जिस तरीके से बता रहा हूँ ये भी एकदम परफेक्ट तरीका है और ये मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है फिर सर आपको जब वीडियो adjust- देना सर। हाँ, इसमें जब एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे ना हम लोग, तो इजीली तुम्हें समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं इसमें अलग अलग बना रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। ओके समझ में आ गया? कोई दिक्कत है तो किसी को पूछो, डाउट है तो। वीडियो शेयर कर देना सर। अच्छा ठीक है, तो जब आप बिल निकालोगे तो इस तरीके का निकलेगा। जब आप बिल निकालना फिर से देख लो, ऑल्ट पी दबाओगे इस एंट्री पे, तो एंटर करोगे तो बिल निकलेगा और इसमें बड़ा मेंशन क्लियरली दिखाएगा कि भाई 1.5 लाख रुपए की आपने सेल करी, 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी लग गया, ठीक है। बाकी हम लोग कल करेंगे दोनों। आप लोग क्या करोगे, अभी आप लोग जो मैंने क्वेश्चन ये वाला दिया है ये आप लोग नोट कर लो या ऐसे फोटो खींच लो, जो भी ओके करना है, थैंक और यू उसको सर। आप लोग कल करके रखना, फिर मैं आप लोगों से कल पूछूंगा।